नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल में एक बार फिर से। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सातवां मैच। और जैसे कि आपको पता है कि 7 धोनी की जर्सी का भी नंबर है, तो आज का मैच तो धोनी की टीम के ही नाम रहना था। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि चेन्नई की टीम जिस तरीके से आज खेली है, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, सारे प्लेयर चेन्नई के चीते लग रहे थे। चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग हो या बॉलिंग हो, ऐसा लग रहा था चारों तरफ चेन्नई ही चेन्नई हो गई है। तो मैच था चेन्नई वर्सेस गुजरात। और आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जहाँ शुरुआत हुई वहीं ऋतुराज का कैच ड्रॉप हुआ। जैसे ही ऋतुराज का कैच ड्रॉप हुआ, ऋतुराज ने कोई मौका नहीं गंवाया और वहां पर एक समझदारी से भरा कप्तानी वाली पारी खेली है 46 रन की। लेकिन वहीं दूसरी छोर पे आया रचिन रविंद्र, उन्होंने तो जैसे कसम खाई थी कि आज गुजरात का कोई बॉलर नहीं बचेगा, जो सामने आएगा बॉल सीधा बाउंड्री के पार जाएगा। और ऐसा करते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की है। उन्होंने भी 46 रन जोड़े, लेकिन बॉल लिए सिर्फ 18। 19वीं बॉल पे वो आउट हो गए थे। लेकिन आउट होने के पहले वो जिस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करके गए हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि गुजरात का कोई भी बॉलर संभल पाया, क्योंकि कल का मैच तो कम से कम यही बताता है। अब आई बात अजिंक्य रहाणे की। अजिंक्य रहाणे खेलने आए, जो कि कुछ खास नहीं रन जोड़ पाए, और उन्हीं का स्ट्राइक रेट लोएस्ट था टीम में, जो कि 100 का स्ट्राइक रेट था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि बाकी सबने तो क्या ही किया होगा। तो कल रचिन रविंद्र नाम के तूफान से गुजरात बच पाती। उसके बाद, उसके जस्ट बाद, रहाणे के बाद आए शिवम दुबे। और शिवम दुबे जिस तरीके से क्रीज पे आए, वो आए तो दुबे बन करके, और उन्होंने जैसी शुरुआत की कुछ ही देर में वो चौबे, और गुजरात की टीम को तो वो 26 नजर आने लगे होंगे। तो शिवम दुबे ने कल बनाए 51 रन, और उनकी 22-23 बॉलों में 51 रन की ये जो पारी थी, उसने चेन्नई की टीम को पहुंचा दिया सीधे 206 रन पे। और इस लक्ष्य को पार पाना इतना भी आसान नहीं होता है। जैसे कि हम और आप पहले भी देख चुके हैं, पहले भी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं कि हर टीम टारगेट करती है कि 20 ओवर के इस खेल में कम से कम 200 रन बना दे। और 200 रन बनाने के बाद उसके लिए फिर कई चीजें होती हैं कि इसका एक ऐसा इम्पैक्ट बनता है सामने वाली टीम पे कि वो पहले तो उनके सर पे ये पहाड़ होता है कि हर एवरेज में उन्हें 10 रन चाहिए। और उसके बाद जिस तरीके की शुरुआत हुई है गुजरात की टीम की, कि 34 रन पे उनके दोनों ओपनर जा चुके थे। जी हाँ, साहा भी चले गए थे, गिल भी चले गए थे। उसके बाद वो किस पे ही भरोसा करते। तो ये करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन वहां से अगर देखा जाए तो किसी ने भी कोई ऐसी भरोसेमंद पारी नहीं खेली है जिसने 37 रन्स बनाए हैं। जो मैक्सिमम पारी थी वो थी 37 रन्स की, और उसमें भी अगर देखा जाए वो भी एक 120 119 के स्ट्राइक रेट पे थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस पर आप कितना भरोसा कर सकते हो, क्योंकि एक साइड से अगर कोई टिका रहा है और जब तक दूसरी साइड से हिटिंग ना हो रही हो, चेस करना नामुमकिन हो जाता है। और जिस तरीके से जब फील्डिंग में चेन्नई की टीम उतरी है, जिस तरीके के कैचेस पकड़े ओपनर्स के जाने के बाद, जो तीसरा विकेट गिरा है, जो जिस तरीके से माही भाई ने लपक के वो कैच पकड़ी है ऑफ साइड में, बिल्कुल देखने लायक कैच था दोस्तों। अगर आप देखते तो आप कह सकते हो कि माही भाई नहीं थे, वो चेन्नई के चीते बन गए थे। जो अपने राइट साइड में उन्होंने छलांग लगाई है दोनों हाथों के साथ, कमेंटेटर भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए कि इतनी दूर थी वो बॉल कि ज्यादातर आदमी एक हाथ बढ़ाता है उसके लिए, लेकिन वो दोनों हाथ से आए। और इस चीज से हमें लगता है कि क्यों एक एज को फैक्टर बना करके हम लोग कई बार जज करते हैं, बल्कि मैं खुद भी उनमें से था जो हम जज करने लगते हैं कि लेगेसी रहते हुए ही आपको टीम से चले जाना चाहिए। लेकिन कल का मैच और माही का कैच देख के ऐसा लगता है कि शायद हम सोचने समझने में, हम अपने देश के लिए भावुक होकर के कुछ ज्यादा ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं ये गलत है या सही है। अगर हम खुद को उन प्लेयर्स की जगह रखें तो हम शायद वैसा ना सोचे। तो कल का कैच देखने के बाद तो मुझे भी इस बात का अफसोस है कि शायद माही जैसा कोई आएगा भी नहीं टीम में कीपर, जो इस तरीके की फिटनेस इस एज में भी दिखा सकता है। मैं तो कहता हूं इन्हें और भी आईपीएल अभी कम से कम खेलने चाहिए, जहां पर हमें इस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिले। और जैसे ही माही ने वो कैच पकड़ा थर्ड विकेट के लिए,
वैसे ही चौथे विकेट के लिए अपने कैप्टन से प्रभावित होकर के, मोटिवेट होकर के अजिंक्य रहाणे ने भी एक खूबसूरत कैच पकड़ा है, सामने डाइव लगाते हुए कैच पकड़ा है। जो अच्छे फील्डर हैं जैसे कैफ हो गए, जैसे युवराज सिंह हो गए, अगर आपने कभी इन कमेंट्री में इनके मुंह से सुना हो तो ये भी बताते हैं, या पुराने फील्डर्स भी बताते हैं कि सामने डाइव लगाना बहुत टफ होता है। और सामने डाइव लगाते हुए जिस तरीके से छलांग लगा के अजिंक्य रहाणे ने वो कैच पकड़ा है, पहले तो मैंने सोचा कि ये शायद रविंद्र जडेजा तो नहीं है जो बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने छलांग लगाया, उसके बाद वो रोल हुए, उन्होंने क्या कैच पकड़ा था। और इस तरीके की फील्डिंग ही रचिन रविंद्र भी कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कैच उनसे मिस जरूर हुआ था, लेकिन उसके अलावा हर जगह डाइव लगाना, हर बॉल पे टूट पड़ना, और उन्होंने एक दो कैचेस भी पकड़े, बड़े ही अच्छे, दौड़ते हुए गए दूसरी तरफ को और वहां जाकर के उन्होंने कैचेस पकड़े हैं। तो देख के सच में बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि हाँ, मैच में जान आ गई हो। और चेन्नई, जैसे कि अगर आप चेन्नई के खिलाफ मैच खेल रहे हो तो पूरा स्टेडियम पीला हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो येलो जर्सी चारों तरफ फैंस नहीं, प्लेयर बैठ गए हैं और एक अलग तरीके का दबाव होता है सामने वाली टीम पे, और उस दबाव का पूरा फायदा चेन्नई की टीम उठाती भी है। तो इस मैच को देखने में जितना मुझे मजा आया, जितना रोमांच था इस मैच में, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद गुजरात किसी तरीके से लड़ती रही और अंत में जाकर के वो 143 तक ही पहुंच पाए। हालांकि 2 विकेट थे उनके हाथ में, लेकिन उन 2 विकेटों का कोई फायदा नहीं है जहां आपके प्लेयर्स स्कोर नहीं कर पा रहे। और 2 विकेट होना, लास्ट के 2 विकेट होना, और आपके पास स्कोर 140 के आसपास है, 120 के आसपास है, और आपको इतना लंबा 60 रन स्कोर करने हैं, तो वो वैसे भी नामुमकिन हो गया था। तो मेरे ख्याल में उन्होंने यही सोचा होगा कि 2 विकेट बचा लेना ही उनके हक में है, तो उन्होंने उसी तरीके से काम किया। तो मैं कहूंगा कि गुजरात की टीम को थोड़ा सा, एक तो हार्दिक पांड्या के जाने की वजह से शायद वो एक्सपीरियंस लैक कर रहे हैं, लेकिन उनको टीम में आखिर टीम मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं इसमें हाथ डालना पड़ेगा, उस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा ताकि मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाए अपने प्लेयर्स में, और वो भरोसा जगा पाए कि वो जीत सकते हैं मैच। तभी गुजरात को हम उस फॉर्म में देख पाएंगे जिस तरीके से उन्होंने लास्ट आईपीएल खेला था। और हम सभी चाहेंगे कि जब भी मुकाबला हो तो टक्कर का हो, जैसे अभी तक हो रहा था कि हाँ, लास्ट ओवर तक मैच जाता था। यहाँ लास्ट ओवर तक जाने वाली बात ही नहीं थी। कौन था जो लास्ट ओवर में 60 मारने वाला था, या लास्ट के 2 ओवर में 60 मारता, खास करके जब आपका जो ऑर्डर है वो डाउन द ऑर्डर आ चुकी है, आपकी बैटिंग लाइनअप, और वहां कोई हिटर ऐसा आपके पास कुछ खास नहीं बचा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात थी। हालांकि चेन्नई ने जो किया है, मतलब उन्होंने एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि किस तरीके से एक मैच को खेला जाता है, जहां हर प्लेयर इस माइंडसेट से आता है कि भाई T20 है, चौके छक्के लगाएंगे, मजे करेंगे, और सारे जो दर्शक हैं उन्हें भी मजे कराएंगे। तो वही हुआ, सारे दर्शकों को उन्होंने मजे कराए हैं। जिस तरीके की मौज हुई है कल की, मतलब बाउंड्रीज रुक ही नहीं रही थी। पहले रचिन रविंद्र ने मारे रन, और उसके बाद शिवम दुबे, मतलब अगर चेन्नई की इनिंग कही जाए तो मैं कहता हूं कि ये वाओ इनिंग्स में से थी, जहां पर आपको हर प्लेयर आ करके ये बता के जा रहा है कि हाँ, रन लग सकते हैं। जबकि मैच के स्टार्टिंग में दोनों ही कैप्टन ये कह रहे थे कि हम बॉलिंग लेते, और कहीं से भी चेन्नई की बैटिंग देखने के बाद तो ये नहीं लगा कि ये बॉलिंग वाली पिच है। ऐसा कुछ हो सकता है जो चेन्नई को पता है लेकिन बाकी की टीम्स को नहीं पता है। तो सिर्फ यही एक रीजन हो सकता है कि उन बाकी सबको तो दिख रहा है ये बॉलिंग पिच है, लेकिन चेन्नई आ रही है और पिटाई कर रही है बॉलरों की, हर बॉलर की उन्होंने पिटाई की बड़े मजे से। तो मैं कहता हूं कि इस आईपीएल में ये रोमांच बना रहेगा। और कल का मैच देखने के बाद तो मैं कहता हूं कि भाई, माही मैजिक इज स्टिल देयर, और हम सब प्रे करेंगे कि अगर माही सच में ये लास्ट आईपीएल खेलने वाले हैं तो ये वो जीते, और क्योंकि उनकी लेगेसी रही है, और हम सब, मतलब जो अपोनेंट टीम है वो भी जाहिर सी बात है महेंद्र सिंह धोनी के फैन है, तो हम सब चाहते हैं कि वो जीते, लेकिन मुकाबला कम से कम टक्कर का हो, मजबूत टीमों से जीते, क्योंकि मजा तब आता है जब सामने टक्कर की टीम हो। ये नहीं कि अगर आप ऐसे ही किसी को रॉन करके चले जाओगे तो ये जीत आपको मुबारक हो सकती है, लेकिन दर्शकों को देखने में उस तरीके का मजा नहीं आएगा। तो
बहुत हो गया इस मैच के बारे में, क्योंकि मैं जितना भी बोलूंगा ये कम होगा, क्योंकि कल चेन्नई के चीतों ने तो मतलब तहलका ही मचा दिया था। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद है, अगर आप आईपीएल फॉलो कर रहे हो, अगर आप चेन्नई के फैन हो, तो आप लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप गुजरात के फैन हैं तो कमेंट करें इस वीडियो पे, बताएं मुझे कि और क्या हो सकता था, या अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या किसी की थोड़ी कम तारीफ हुई हो। क्योंकि कई बार होता है कि एक स्क्वाड जो है वो खेलती है, लेकिन जीतने वालों के सामने उनकी थोड़ी छवि धूमिल हो जाती है। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, और साथ ही शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स को जो आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, जो जो मेरी बातों से इत्तेफाक रख भी सकते हैं, मगर उनके जो ख्यालात हैं वो जुदा भी हो सकते हैं। तो वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट में कि आखिर मुझे और क्या बताना है आपको, आपको और क्या जानना अच्छा लगता है। किसी प्लेयर के बारे में जानना चाहेंगे, या आप किसी के फैन हैं जो जो प्लेयर अननोटिस जा रहा हो। मतलब कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो खेल रहे हैं, अच्छा अपना एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन अननोटिस जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट अगर मेरे पास आता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर काम करने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस प्लेयर के बारे में कुछ और ट्रिविया, कुछ और फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊं। और साथ ही मैं कहूंगा कि एक जल्दी ही हम एक पोल, एक सर्वे करेंगे जिसमें पता करेंगे कि आखिर आप सब क्रिकेट में किसके फैन हो। तो उसके हिसाब से हम उनके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी लेके आएंगे। सो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, ताकि और भी जब इसमें और भी वीडियोस आएंगी तो आपको पता चलेगा कि और क्या क्या आप अपने प्लेयर्स के बारे में नहीं जानते हो, या शायद आपसे मुझे जानने को मिले कि मैं जो सब कुछ लेके आया हूं आपके लिए, क्या वो सब आप पहले से जानते हैं नहीं। थैंक यू वेरी मच।